नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन के ऊपर। बहुत सारे हमें फैक्ट सुनने को मिल रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अब आ रही है, इस फेज़ में पहुंच चुका है इसका ट्रायल, कभी कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात इंश्योर करना चाहता हूँ कि कोरोना की जो भी वैक्सीन मार्केट में आने वाली है या आ रही है या जो भी किसी पे भी ट्रायल चल रहा है, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी कभी नहीं बनती है। चाहे कितने बड़े देश उसको जितना जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश में लग जाएं, लेकिन फिर भी एक वैक्सीन को आने में कम से कम 2 साल तो लगते ही लगते हैं। इसीलिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कोई देश अगर किसी वैक्सीन को बना रहा है तो उसका ट्रायल वो कैसे करेगा? इंसानों पे ही करेगा। लेकिन इंसान की जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन तैयार की जाती है। अब वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आ सकती, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग देशों में अलग अलग खान पान है, उसको देखते हुए भी ये लोग वैक्सीन बनाते हैं। और पहले ये जो वैक्सीन बनाते हैं, इसका फेज़ जहाँ से शुरू होता है वो पहले चूहों से शुरू होता है। चूहों में क्यों शुरू होता है? क्योंकि चूहों का जो जनरेशन है वो एक साल में 12 बार, कितने बार भी हो सकती है, बहुत बार उनकी जनरेशन निकलती रहती है। यानी कि उनकी हर जनरेशन पे टेस्ट हो सकता है, यानी कि सारा टेस्ट उनकी हर जनरेशन पे हो जाता है। जहाँ से अगर वैक्सीन सक्सेसफुली पास कर गई तो वो आती है बंदर पे, यानी कि बंदर या चिंपैंजी पे। लेकिन बंदर या चिंपैंजी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ह्यूमन के अकॉर्डिंग, इसीलिए वहाँ पे भी वो सक्सेस कर जाती है, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन पे बात आती है तब तक बहुत देर हो जाती है, ठीक है। चिंपैंजी पे ट्रायल करने के बाद चिंपैंजी का भी जो जनरेशन है उन पे भी ट्रायल करने के बाद 1-2 साल तो वहीं लग जाते हैं, या कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है, तब जाके ह्यूमन पे नंबर आता है। और ह्यूमन पे जब ट्रायल शुरू होता है उसमें भी 1 साल लग जाते हैं। तो मतलब मिनिमम से मिनिमम 3 साल या 2 साल मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, इतना टाइम तो लगता ही लगता है। लेकिन इससे जल्दी वैक्सीन कभी भी नहीं आ सकती है, और अगर आ गई तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं काफ़ी। इतनी जल्दबाजी करना वैक्सीन के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। इसलिए इस होप में बिल्कुल मत रहिए कि अगर वैक्सीन आ रही है तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं। हम सेफ तब तक नहीं जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, ठीक है। आपने देखा होगा पोलियो की जो वैक्सीन थी वो कितने साल बाद आई? वो 28 साल बाद आई, और 2002 में जाके वो पोलियो ख़त्म हुआ है इंडिया में। 2002 में आखिरी केस देखने को मिला था हमें पोलियो का, और पाकिस्तान में तो अभी भी पोलियो है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी देर में ये वैक्सीन आई, जबकि इंडिया ने ही वो वैक्सीन, यानी कि जो डॉट था, एंटी डॉट था, वो ईजाद किया था। लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। अब तो सारे देश मिलके बना रहे हैं, फिर भी थोड़ा लगता है कि जल्दी बन जाए, लेकिन फिर भी 2 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं बन सकती वैक्सीन। मिनिमम 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।